ओम श्री परमात्मने नमः। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई है। दोनों की युद्ध के लिए क्या क्या तैयारी है वो आगे के श्लोकों में बताया जा रहा है। उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य से आगे फिर कहते हैं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन कहते हैं कि हमारी जो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित सेना है वह जीतने में अजेय है, मतलब उसे कोई जीत नहीं सकता। और भीम द्वारा रक्षित सेना, क्योंकि भीम जो है उस समय पांडवों की सेना के सेनापति थे, भीम द्वारा जो ये रक्षित सेना है इसे आसानी से जीता जा सकता है। यहाँ पर दुर्योधन ने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस किया है। आप किसी भी कार्य को कर रहे हो या कोई भी चुनौती आपके सामने है तो उसमें आप आत्मविश्वास रख रहे हैं, वो एक अच्छी बात है, लेकिन अति का जो कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, वो किसी भी चीज़ के लिए ठीक नहीं होता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। दुर्योधन ने आगे फिर सभी से कहा, सेना के मुख्य जो सेनापति थे, महारथी थे, जो सामने खड़े थे, उनसे ये कहा कि आप लोग जिस जिस भाग में स्थित हैं, जहाँ जहाँ जिन जिन मोर्चों पे आप खड़े हैं, सब ओर से आप केवल भीष्म पितामह की रक्षा करें। क्योंकि दुर्योधन ये बात जानता था कि यदि भीष्म पितामह अजेय रहेंगे तब ये युद्ध जो है मैं जीत जाऊंगा, लेकिन अगर भीष्म पितामह को कोई भी नुकसान होता है तब फिर इस युद्ध को जीतना नामुमकिन होगा। तो दोस्तों, आप भी जब किसी कार्य में उतरते हैं, किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो आपकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप हमेशा बचा कर रखें। उसके आधार पर ही आप आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे। तस्य संजनयन् हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। उसके बाद कौरवों में सबसे वृद्ध ही थे पितामह, भीष्म पितामह। उन्होंने दुर्योधन के दिल में हर्ष उत्पन्न करने के लिए बड़े ही उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, और इसके बाद अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण और धनंजय अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। इसके बाद सेना में जो जो मुख्य लोग थे उन सभी ने अपने अपने शंख बजाए और युद्ध का घोष किया। दोनों ओर से युद्ध के नगाड़े, ढोल, बाजे, मृदंग सब बजने लगे और उसका शोर इतना भयानक था कि वह पृथ्वी और आकाश में भी समा नहीं पा रहा था।